आलोक आईएएस एकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का जो हम लोग टॉपिक लेते हैं वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 42 एंड 43। मैं इन दोनों को मिलाकर आज बताने का प्रयास करूंगा, वो भी 10 मिनट के अंदर। आर्टिकल नंबर 42 क्या कहता है? 42 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता प्राप्त करने का उपबंध। अर्थात किसी को भी जो काम मिलेगा वो कैसे मिलेगा? न्याय संगत हो, उसके साथ अमानवीय व्यवहार ना हो, अमानवीय व्यवहार ना हो। यानी काम तो करे लेकिन बिल्कुल ह्यूमंस लायक, ये नहीं जानवरों की तरह से सुबह से लेकर रात तक आप काम करवा रहे हैं फिर उसको पैसा भी नहीं दे रहे हैं, ये नहीं होगा। ये व्यवस्था सरकार करेगी। तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, जहां मनुष्य के लिए उचित तरीके से काम करने की दशाएं उपलब्ध हो, यानी न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध हो, ऐसी मानवोचित दशाएं चाहिए। आर्टिकल 42 में क्या करेगी सरकार? क्या व्यवस्था करेगी? काम की न्याय संगतता, यानी न्याय संगत काम हो, जहां बच्चे काम नहीं करने जो काम वो ना करें, जहां महिलाओं को नहीं करना नहीं करें, जहां कुछ काम पुरुष ही कर सकते हैं वो करें, पुरुषों के लिए भी बेहतर तरीके से वो काम कर सके। एक ये बात। और दूसरी बात क्या कहते हैं? मानवोचित दशाएं, यानी जहां पर मनुष्य काम कर सके, उचित सफाई की व्यवस्था हो, प्रॉपर रोशनी की व्यवस्था हो, ज़्यादा सीलन ना हो, जहां लगातार वो काम कर रहा अगर है तो प्रॉपर डॉक्टर हो। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो होनी चाहिए, ऐसा आर्टिकल नंबर 42 में कहा गया है। तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ये भी 42 में कह दिया गया है कि प्रसूति सहायता मिलेगी। यानी अगर महिलाएं किसी संस्थान में काम कर रही हैं और जब उन्हें वो गर्भ अवस्था में हैं और बच्चा जन्म की प्रक्रिया में हैं तो उन्हें प्रसूति सहायता मिलेगी। और उसमें क्या किया गया है कि उन्हें 6 मंथ का मैटरनिटी लीव मिलेगी 6 मंथ की, किसी भी संस्थान में हो, प्राइवेट है सरकारी। और फिर उसके बाद 2 ईयर की गवर्नमेंट जॉब में जो हैं गवर्नमेंट जॉब वाले, इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हैं, इसमें केवल गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, उसमें 2 ईयर की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी और 6 मंथ की मैटरनिटी लीव मिलेगी, जिसे हम बोलते हैं मातृत्व अवकाश। ये 6 मंथ की जो मातृत्व अवकाश है, अब भारत सरकार ने इसे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में कर दिया है। बहुत सारा आलोचक कहते हैं कि जो एमएनसीज में महिलाओं को काम लेना वो बंद कर देंगे क्योंकि वो 6 मंथ की छुट्टी विद सैलरी नहीं देंगे। ये जो डर था ये खत्म हो गया है, 6 मंथ की छुट्टी मिल रही है। लोगों ने एमएनसीज में महिलाओं को काम देना बंद नहीं किया है। तो ऐसे ही जब सरकार बहुत सारी संशोधन करती है या कुछ भी सकारात्मक काम करती है तो देश के एक वर्ग को, एक नकारात्मक सोचने वाले लोगों को सरकार के किए गए किसी भी निर्णय को आलोचना करने का कार्य करती है। वो चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस, जो भी विपक्ष में रहता है उसको प्रश्न उठाने होते हैं, बट सरकार तो संविधान के नजरिए से ही चलती है। दूसरा बात है कि आर्टिकल नंबर 43 क्या कहता है? 42 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने बताया कि न्यूनतम सुविधाएं हो, न्याय संगत काम की न्याय संगतता हो, न्याय संगत काम हो, मानवोचित दशाएं हो और प्रसूति सहायता हो। 3 काम है कि जहां पर न्याय संगत काम हो, कि अब ड्यूटी आवर फिक्स हो, अच्छी थोड़ी सी चीज़ें ठीक हो, और जहां मनुष्य काम करने की स्थिति हो, महिलाओं को प्रसूति सहायता मिलती हो। ये 3 चीजें हो गई। अब आर्टिकल नंबर 43 क्या कहता है? 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। यानी जब हम इसे देखें, स्वतंत्रता के पूर्व जब हम गुलाम थे तो ब्रिटिश सत्ता थी, जितना मन चाहे उतना पैसा देती थी, उससे आपका निर्वाह हो रहा है नहीं हो रहा, 18-18, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। मॉडर्न इंडिया में जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि भारत में क्यों वेजेस आवर्स फिक्स हुए, भारत में क्यों वेजेस सैलरीज फिक्स की गई,
ये सारी चीज़ें आपको डीप में पढ़ाएंगे। अभी हाल ही में आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में कि ये सारी सैलरीज और वेजेस भारत में अंग्रेजों ने भी फिक्स की थी। उसका कारण था इंग्लैंड में आंदोलन चल रहा था कि भारत में अब प्रोडक्ट जो बने हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो सस्ती हैं क्योंकि उसकी लेबर कॉस्ट बहुत सस्ती है। तो भारत के मजदूरों का वेतन बढ़ाया जाए, ऐसा आंदोलन इंग्लैंड के मजदूरों ने किया। ये आप समझिए इस बात को, ठीक है। बट वो मॉडर्न इंडिया का टॉपिक है, उस जब वो मॉडर्न इंडिया सीरीज चलेगी तब उसमें हम आपको बताएंगे। तो इसमें जो 43 क्या कहता है कि कर्मकारों यानी जो लेबर क्लास है के लिए निर्वाह मजदूरी यानी मिनिमम वेज जो है, मिनिमम जो वेजेस है, वो जो न्यूनतम वेतन है वो मजदूरों को देना होगा। ये भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 43 कहता है। तथा जिसमें कितना न्यूनतम मजदूरी मिलेगा जिससे उन्हें शिष्ट जीवन स्तर प्राप्त हो सके। एक तो ये है शिष्ट जीवन स्तर का मतलब है सम्मानजनक जीवन स्तर उन्हें मिले, पहला। और दूसरा है उन्हें उसके साथ में छुट्टी भी प्रदान की जा सके, यानी जो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी में अच्छा वेतन और उस वेतन के साथ सवेतन अवकाश, यानी 4 संडे मिलते हैं उसकी सैलरी नहीं कटती, सवेतन अवकाश, ठीक है ना। तो शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश मिले, पहला। और दूसरा 43 में कहा गया कि ग्रामों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, यानी सरकार क्या करेगी, एक तो बड़े उद्योग लगेगी उसमें न्यूनतम वेतन देगी लोगों को, चाहे वो रोजगार हथकरघा में हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, चाहे वो जिस तरह का उद्योग हो, सभी प्रकार के उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी मिलेगी तथा शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश की व्यवस्था की जाएगी। तथा उसके साथ में ग्रामों में कुटीर उद्योग को, लघु उद्योग को कुटीर उद्योग को, गृह उद्योग को बढ़ावा देगी। सरकार क्या प्रयास करने जा रही है कि जो है गृह उद्योग, कुटीर उद्योग बढ़ें और लोगों को उनके इससे क्या फायदा होगा, ग्राम में ही काम मिलेगा, ग्राम में काम, गांव में काम, ग्राम में काम मिलेगा। और जब ग्राम में काम मिलेगा तो इससे शहरी पलायन रुकेगा या शहरों की ओर पलायन रुकेगा। अगर हम कहें कि इससे शहरों की ओर पलायन रुकेगा, शहरों की ओर पलायन रुकेगा। दूसरा, शहरों में क्या इसका फायदा मिलेगा, शहरों में जो इतना झोपड़पट्टी बढ़ रही है, शहरों में जो स्लम्स एरिया बढ़ रही है वो घटेगा। और तीसरा, कुटीर उद्योग होने से आर्थिक लोकतंत्र शहरों से गांव की ओर चलेगा, या ये कहें कि आर्थिक लोकतंत्र स्थापित होगा। दोस्तों, आज मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 2 आर्टिकल 42 और 43 को लिया है और इसे हमने न्यूनतम समय पर जितना आपको इसमें जानने की आवश्यकता है उतना हमने बताने का प्रयास किया है। ये वीडियो मैं दोस्तों यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।